हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राज जादव। आज है 10 फरवरी। तो आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी रहा, क्या कैलकुलेशंस रही टूल में, वो हम देखते हैं। तो निफ्टी जो है कि आज पूरा साइडवेज नेगेटिव रहा, यानी कि मार्केट गिरा भी, लेकिन फिर उसके बाद समथिंग जो है कि 1 घंटे तक गिरा मार्केट और उसके बाद साइडवेज रहा। ठीक है, यानी कि जो है कि अभी देख लेते हैं हम क्या इसमें कैलकुलेशन हुई है टूल में। ठीक है, टूल में क्या डेटा बना है तो वो हम देख लेते हैं। तो ये हम निफ्टी का देख लेते हैं, ये सुबह से ही हमने लगा रखा है। ठीक है, तो आप सुबह से ही देखेंगे इधर। तो ये तो वैल्यू मैंने बताई है, जो भी मतलब ये सिंगल वैल्यू आपको कैसे देखनी है, यानी कि ये जो वैल्यू है पुट का वेगा कॉल का वेगा, ये पुट माइनस कॉल का वेगा का डिफरेंस है इधर। जिससे कि जैसे मैंने बताया है, अगर ये वैल्यू प्लस में इंक्रीज हो रही है तो मार्केट नीचे जाएगा, अगर माइनस में इंक्रीज हो रही है तो मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कॉल साइड आपको ट्रेड लेना है। अगर पुट साइड लेना है तो ये पॉजिटिव में इंक्रीज होगी। अब साथ में आपको ये भी देखना है इस डेटा के साथ कि वेगा जो है किसका डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इधर आप देखो तो कॉल का वेगा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पुट का वेगा वहीं की वहीं है, थोड़ा सा भी मतलब इंक्रीज नहीं हुआ है। इंक्रीज ये कहाँ से होना शुरू हुआ है? ठीक है, इंक्रीज होना शुरू ये यहाँ से हुआ है। ठीक है, 9 बज के 30, 4 हुई, 5 हुई, 3 हुई। तो ये पुट का वेगा पूरे दिन क्या कॉल सॉरी कॉल का वेगा डिक्रीज हुआ है, यानी कि कॉल साइड जो भी ऑप्शन सेलर हैं वो कॉल को सेल कर सकते थे। ठीक है, जो भी अपनी हैजिंग वाली स्ट्रेटजी या कुछ भी वो लगाते हैं, तो इधर आपका कॉल का वेगा डिके हो रहा है, तो कॉल की साइड वो, और जो केवल बायर हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो वो केवल ऑप्शन बाइंग की तरफ अपॉर्चुनिटी देखते। लेकिन अपॉर्चुनिटी कहाँ पर देखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है आपको, जब भी वैल्यू में कभी चेंज आता है, जैसे कि ये 1 थी, 4 थी, 5 थी, 4 थी, फिर 5 हुई, फिर 4 हुई, यानी कि लगातार गैप कहीं नहीं है अभी। ये 1 थी, अभी यहाँ पे देखो आप, ये 6 थी, 1 थी, 2 थी, या जैसे कि यहाँ पे 0 से 2 हुई, चलो ये भी गैप नहीं है। 2 से 6, यानी कि 2.8 से प्लस में 6.5 हुई, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया लेकिन फिर से 6 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे चेंज आया आपका 9:30, 9:30 पे क्या है चेंज आया, 0.64 से 0.83, 83 से 0.13.7 हो गई वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज आया आपका 9:30 पे। 9:30 पे हम एस एल लगाएंगे, 9:30 पे एस एल लगाएंगे, और जहाँ चेंज आया जैसे कि ये वैल्यू प्लस में 8 हुई, तो 8 से जब 10 हो रही है, 11 हो रही है, तो वो वैल्यू आपको लाइव यहाँ पे दिखेगा, जो वेगा का इधर डिफरेंस है ये। तो आपको 1 मिनट में भी काफ़ी टाइम होता है, काफ़ी बड़ी कैंडल बन जाती है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जब ये 6.4 से वैल्यू प्लस में 8.3 हुई थी, अब 8.3 से ये प्लस में वैल्यू की रेट क्या चल रही है वो आपको यहाँ दिखेगा डिफरेंस, कि 8.3 है तो 8.3 से अभी 9.4 हो रही है, या 10.4 हो रही है, या 11 हो रही है, तो आप उसी टाइम यहाँ पे चलती हुई कैंडल में ट्रेड बना सकते हैं। अगर वैल्यू यहाँ पे 8 से अगर माइनस में नहीं जा रही है, 8 से हो सकता है वो +6 हो, +5 हो, तो आपको रुकना है, फिर वेट करना है, क्योंकि ये 8 से वैल्यू ऊपर जानी चाहिए। तो अगर 8 से यहाँ पे 10 हो रही है, 11 हो रही है, 13 हो रही है, तो आप चलती हुई कैंडल में भी ट्रेड बना सकते हैं, या फिर जो कैंडल है वो कंप्लीट होने के बाद भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 9:30 पे क्या बना, 9:30 पे, बाकी आप यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे कि ये है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉरी ये देख लेते हैं कहाँ पे, जैसे यहाँ 9:30 पे चेंज हुई है तो यहाँ पे भी चेंज हुई होगी। जैसे ये थी 9:30 पे 1.7 थी, फिर 1.6 हुई, फिर 4.1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेंज हुई है वैल्यू, लेकिन ये है 1.7 से 1.6। जब ये लाइव आती है तो यहाँ पे डिफरेंस दिखता है, अब इसमें डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन जब ये लाइव आती है तब आपको क्लियर डिफरेंस यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि कैंडल क्लोज होते होते
ये 1.6 रह गई, ठीक है। अब और ये 1.6 रह गई, तो इसका मतलब ये है कि इधर भी तो वैल्यू जो कॉल का वेग आया वो डिक्रीज हो रहा है, इधर कॉल का वेगा डिक्रीज हुआ। अब ये यहाँ पे डिक्रीज हुआ है तो -4 से, अब देखो यहाँ पे आपको ये देखना है, ठीक है। ये इधर भी इंक्रीज हुई है वैल्यू, इधर भी पॉजिटिव में इंक्रीज हुई है वैल्यू, इधर भी पॉजिटिव में इंक्रीज हुई है वैल्यू। अगर कॉल का वेगा माइनस में इंक्रीज हो रहा है तो आप पुट में ट्रेड बना सकते हो या पुट को सेल कर सकते हो। पुट में आप जो है, नहीं सॉरी, कॉल को सेल कर सकते हैं आप और पुट बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखो 4 से 6 हुई 9:30 पे, 4.7, 6.6 और 9.5। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सिर्फ एक माइंड लगाने की ज़रूरत है कि ये वैल्यू कैसे काम करती है। ये ऐसे काम करती है, जैसे मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि ये वैल्यू अगर प्लस में इंक्रीज हो रही है वेगा की, तो इसका मतलब है आप मार्केट नीचे जाएगा। सीधी सीधी सी कैलकुलेशन ये है। और जो ऑप्शन सेल और ये वैल्यू माइनस में इंक्रीज हो रही है तो आपको कॉल साइड ट्रेड लगाना है। सिर्फ इस बेगा को आपको ऐसे देखना है। ये बेगा एकदम उल्टा है, ठीक है। यहाँ अगर वैल्यू प्लस में इंक्रीज हो रही है यहाँ पे बेगा में, ठीक है, तो क्या है, मार्केट नीचे जाएगा। इधर इधर भी नीचे जा रहा है, ठीक है। और कॉल में, अगर कॉल में भी ये वैल्यू प्लस में आए, कॉल में भी प्लस में, अगर ये वैल्यू कॉल में प्लस में आती है तो कॉल ऊपर जाएगा। ये समझ लो यहाँ पे जो भी वैल्यू कॉल का बेगा या पुट का बेगा में जो भी वैल्यू प्लस में जाएगी तो वही साइड मार्केट चलेगा। अगर इधर जो पुट की वैल्यू प्लस में आ रही है तो पुट साइड जाएगा मार्केट, यानी कि गिर रहा है। अगर ये वैल्यू कॉल साइड पॉजिटिव आ रही है तो कॉल चलेगा। इसका मतलब ये है, अगर जो वैल्यू नीचे आ रही है वो साइड गिरेगी। जैसे कॉल का बेगा डिक्रीज हो रहा है तो कॉल में लॉस हुआ होगा लोगों को, कॉल जिन्होंने कॉल बाई किया, और जो लोग ऑप्शन सेलर हैं तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल को सेल करेंगे। सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे कि देखा 9:30 पे चेंज आया, 9:30 पे 6 थी, फिर 8 हुई, फिर 13 हुई। अब इधर जो है कि इधर चेंज क्यों नहीं आया, कि इधर चेंज आया कि इसमें वेगा डिक्रीज हुआ है, इसलिए ये चेंज आया है। बाकी लाइन में भी दिखता है। तो 9:30 पे हम जैसे देख लेते हैं, 9:30 पे क्या हुआ है, सॉरी, तो ये निफ्टी का चार्ट है, हाँ निफ्टी का है। तो 9:30, ये तो 10 बजे का है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये है 9:30, ठीक है। तो आप जो है कि यहाँ 9:30 से जैसे चेंज हुई है वैल्यू, तो आप यहाँ पे 9:30 के ऊपर ही एस एल लगाएंगे, ठीक है। 9:30 के बिल्कुल हाई पे आप एस एल लगा के और आप पुट साइड ट्रेड कर सकते हैं, या जो ऑप्शन सेलर हैं वो क्या कर सकते हैं, कॉल को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इधर आप ट्रेड बनाएंगे आप, ठीक है। इधर आपका एस एल रहेगा, या इधर आपका 30 के कैंडल में भी 9:31 वाली में, 9:32 वाली में भी ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो इधर आपका एस एल हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ से चेंज आया है उधर, ठीक है। और यहाँ पे आपका ट्रेड बना समथिंग, यहाँ देख लेते हैं कौन सी कैंडल में आप दूसरी कैंडल में ट्रेड बनाओगे ना, यहाँ बनेगी आपकी 9:32 पे, ठीक है। 9:32 वाली कैंडल में ट्रेड बनाएंगे तो आपका ट्रेड बनेगा इधर, 9:32 इधर बनेगा बिल्कुल नीचे, ठीक है, 9:32। तो यहाँ बनेगा आपका ट्रेड। तो ये आपका एस एल हो गया इतना सा यहाँ ट्रेड लेके, ठीक है। फिर आया इधर, आया फिर ऊपर गया, इसको टच नहीं किया आपके एस एल को, और फिर नीचे आपका जो है कि चला मार्केट, ठीक है। तो इस तरह बाकी एग्जिट के लिए आप अपना कोई ईएमए लगा लो, कोई आपका जो भी आप टेक्निकल यूज करते हो, प्राइस एक्शन यूज करते हो, वो आप अपना लगा सकते हो एग्जिट के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है। बाकी ये यहाँ पे चार्ट में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी में ये देखेंगे तो आप ये पुट का बेगा है, ये पुट के बेगा में भी आपको ये देखेंगे तो आप 9:30 पे यहाँ पे ही चेंज आया, इधर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, 9:30 पे। तो ये जो क्या है कि क्या है, इसमें क्या हो रहा है, अगर ये पुट का बेगा है तो पुट का बेगा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पुट का बेगा इंक्रीज हो रहा है। तो जो भी जो बायर्स हैं, ऑप्शन बायर हैं, वो किधर ट्रेड बनाएंगे,
अपॉर्चुनिटी किधर साइड देखेंगे, वो पुट बाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और जो ऑप्शन सेलर हैं, तो ऑप्शन सेलर को क्या है, ऑप्शन सेलर अगर वेगा डिके हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो कॉल को सेल करेगा यहाँ पे, क्योंकि कॉल का वेगा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये कॉल का वेगा है, ठीक है। ये हमने 9:17 पे इसको स्टार्ट किया था इधर, तो जभी से इसने डेटा बनाना शुरू किया, ये यहाँ पे आप चार्ट में भी देख सकते हैं इसको बाद में, ठीक है। इस तब जब चल रहा होता है उसी टाइम भी देख सकते हैं, लेकिन ये लाइव नहीं आएगा, जब ओपन करके देखोगे वहीं तक की वैल्यू दिखाएगा। तो इसे भी हम कोशिश करेंगे कि ये लाइव हो जाए किसी भी तरह से, ठीक है। तो इसको हम बाद में एनालिसिस कर सकते हैं, आप यहाँ पे आपकी फाइल बनती है एक, ठीक है, ईओडी एनालिसिस की, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो इससे भी हमें आइडिया लगेगा चार्ट से भी कि जो है कि यहाँ पे इधर स्टार्टिंग से ही पुट का वेगा इंक्रीज हो रहा था और कॉल का वेगा डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो इससे। बाकी चीज़ें तो आपको जो जैसे आप चलते आ रहे हो, जैसे आप कुछ भी प्राइज एक्शन वगैरह लगाते हो तो वो लगा सकते हो, लेकिन आपके आप कुछ भी ईएमए वगैरह या कुछ भी टेक्निकल इंडिकेटर यूज करते हो तो साथ में आप इसमें ये वेगा का भी हेल्प ले लोगे, तो थोड़ा सा आपकी प्रोबेबिलिटी जो है आपकी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। और जो लोग लॉस में हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर जानते हैं, तो थोड़ा सा उनका बढ़ सकता है, जिनका ऑलरेडी 60-70%, 2-3% उनका भी इंक्रीज हो सकता है। अगर आपका इसके बिना भी अगर सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका सही नहीं चल रहा है तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। बाकी तो यही है कि प्रॉफिट ओवरऑल आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बढ़नी चाहिए, बस कुल मिला के ये है। 3-4 चीज़ें अगर आप देखते हैं तो एक चीज़ आप यहाँ वेगा में भी अगर देख लो, क्योंकि वेगा में जब भी आपका जो चेंज आता है ना तो वो तभी चेंज आएगा, क्योंकि आईबी में चेंज तभी आता है कि जैसे कि मार्केट विक्स जो है एकदम स्थिर है आपकी, अब कोई पोजीशन बनाएगा या तो कॉल की आईबी में चेंज आएगा या पुट की आईबी में चेंज आएगा, और आईबी का जो इम्पैक्ट है वो वेगा पे पड़ता है, ठीक है। यानी कि आईबी कितने परसेंट से चेंज होगी तो वेगा कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी 1% आई चेंज होगी तो कॉल का रेट वेगा कितना चेंज हो जाएगा, वो इसको तो जब भी कोई प्लेयर पोजीशन बनाता है, तो जैसे यहाँ पे सुबह जैसे किसी ने पोजीशन बनाई इधर, तो स्टार्टिंग से ही दिख रहा था कि कॉल का वेगा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि कोई क्या कर रहा है, कॉल को सेल कर रहा है, ठीक है। और पुट का वेगा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पुट का वेगा इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे कि कॉल का तो सेल यहाँ पे हो ही रहा था, लेकिन यहाँ 9:30 पे और कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे 9:30 पे 9:32 पे और कन्फर्म हो गया कि जो है कि हाँ पुट का वेगा इंक्रीज हो रहा है, कॉल का वेगा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप इसमें एक अपनी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। बाकी हमने बैंक निफ्टी का भी सुबह हमने डाला था शायद, बैंक निफ्टी का शायद मैंने ग्रुप में डाला था, जो कम्युनिटी है उसके अंदर डाला था। बैंक निफ्टी में भी चेंज आया था, समथिंग यहीं पे आया था 9:30 पे, यहाँ पे डाला था मैंने, ये यहाँ पे चेंज आया था बैंक निफ्टी में 9:30 पे, इधर ही काफ़ी तगड़ा चेंज था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा था कि अगर ये इधर क्रॉस करेगा तब तो बात बनेगी, लेकिन क्रॉस नहीं किया हाई को, और यहाँ से ये लो को भी क्रॉस नहीं कर रहा था। तो एक प्राइज एक्शन के हिसाब से यहाँ पे जैसे ये कैंडल वेगा में चेंज आया तो उसी टाइम मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि यहाँ पे कोई पोजीशन क्रिएट कर रहा है शॉर्ट साइड के लिए। तो यहाँ पे भी मार्केट उसके बाद नीचे गया, ठीक है। एग्जिट का थोड़ा सा फॉर्मूला इसमें आपको अपने आप लगाना पड़ेगा। एस एल का फार्मूला और एंट्री का फार्मूला तो यहाँ पे आपको पता लग जाता है कि जहाँ से चेंज आ रहा है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, और जहाँ पे आपको चेंज दिख रहा है 1-2 मिनट के बाद वहाँ पे आप एंट्री बनाओ, ठीक है। इधर एंट्री बनी थी इसमें, यहाँ पे ही जहाँ से अगर बड़ा चेंज है तो आप ऊपर सीधा एस एल ले सकते हो, जहाँ से चेंज हुई है वैल्यू, ठीक है। चेंज तो यहाँ से हुई होगी, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा ये भी काफ़ी बड़ा चेंज दिखा, तो इस कंडीशन में क्या है, एस एल आपको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। अगर आपको अपने प्राइज एक्शन के हिसाब से भी आप अपना एस एल लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि
अगर वेगा में ज़्यादा चेंज है, ज़्यादा बड़ी कैंडल है, तो फिर बड़ा स्टॉप लॉस लेके फिर आप अपनी रिस्क को बढ़ा रहे हैं, फिर वो गलत है। भले ही आप गलत हो जाओ, लेकिन एसएल आपका छोटा सा रहना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा, अगर पोजिशनल ट्रेड नहीं लेते हो, सिर्फ स्कैल्पिंग करते हो या इंट्राडे करते हो, तो आपका एसएल कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये है। बाकी आपको जो है कि कुछ भी, किसी को अगर क्वेश्चन हो टूल से रिलेटेड या कुछ भी, किसी से भी रिलेटेड है, तो वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।